हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज का हमारा विषय है वॉयनिक पांडुलिपि यानी वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। यह रहस्य से भरी एक अनोखी मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। क्या ये एलियन कोड में लिखा है? ये सवाल सभी के मन में घूमता रहता है। 15वीं शताब्दी के अंत में या 16वीं शताब्दी के दौरान मध्य यूरोप में लिखी गई वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट की उत्पत्ति, भाषा, तारीख जिसका नाम पॉलिश अमेरिकी पुरातत्ववेत्ता पुस्तक विक्रेता विल्फ्रेड एम वॉयनिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1912 में हासिल किया था। अभी भी मौजूद है कि इसके पेचीदा चित्रों और अस्पष्ट पाठ की तरह ही जोरदार बहस हो रही है। एक जादुई, एक वैज्ञानिक पाठ के रूप में वर्णित लगभग हर पृष्ठ पे एक प्रांतीय लेकिन जीवन चरित्र के वनस्पति, अलंकारिक और वैज्ञानिक चित्र शामिल है, जो हरे, भूरे, पीले, नीले, लाल रंग के विभिन्न रंगों में जीवित धुलाई के साथ एक अजीब सी स्याही से खींचे गए हैं। कुछ ये किताब अल्केमी की ओर भी इशारा करती है। अल्केमी यानी जादू और केमिस्ट्री का एक जोड़। वॉयनिक पांडुलिपि को दुनिया का सबसे रहस्यमयी पांडुलिपि माना जाता है। आज तक ये मध्ययुगीन कलाकृति अनुवाद के सभी प्रयासों का विरोध करती है। ये या तो एक सरल धोखा है, ये अटूट सिफर है। पांडुलिपि का नाम इसके खोजकर्ता अमेरिकी पुस्तक विक्रेता और संग्रहकर्ता विल्फ्रेड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1912 में रोम के पास वेस्काटी में विला मैडगॉन में रखी प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रह में से इसकी खोज की थी, जो तब तक बदल गई थी। एक जेसुइट कॉलेज 1953 में बंद हुआ था। उसके सुलेख, चित्र, चर्म पत्र और रंग द्रव्य के साक्ष्य के आधार पर विल्फ्रेड वॉयनिक ने अनुमान लगाया कि पांडुलिपि 13वीं शताब्दी के अंत में बनाई गई है। पांडुलिपि छोटी है, 7 गुणा 10 इंच, लेकिन मोटी है। लगभग 235 पृष्ठ है। ये एक अज्ञात लिपि में लिखी गई है जिसका दुनिया में कोई अन्य ज्ञात उदाहरण नहीं है। इसे अजीब रंगीन चित्रों के साथ बहुतायत से चित्रित किया गया है। अज्ञात पौधे जो हर्बल नुस्खे के प्रतीत होते हैं, जटिल प्लम्बिंग से जुड़ी बाथटब में अठलेखियां करती छोटे छोटे नग्न महिलाएं और हाइड्रोलिक उपकरण की तुलना में शारीरिक भागों की तरह दिखती है। रहस्यमयी चार्ट जिनमें कुछ दूरबीन से दिखाई देने वाली खगोलीय वस्तुएं प्रतीत होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखी गई कुछ जीवित कोशिकाएं चार्ट जिसमें आप राशियों का एक अजीब कैलेंडर देख सकते हैं, जिसमें कचरे के डिब्बे में छोटे नग्न लोग रहते हैं। पांडुलिपि की उत्पत्ति वास्तव में कोई नहीं जानता। विशेषज्ञों का मानना है कि ये यूरोपीय है। उसका मानना है कि 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच लिखी गई थी। कागज के टुकड़े से भी कभी वॉयनिक पांडुलिपि से जोड़ा गया है, जो अब बैनके लाइब्रेरी के वॉयनिक पांडुलिपि होल्डिंग्स संबंधित पक्षों में एक संग्रहित है। ये ज्ञात है कि पांडुलिपि एक बार पेट्रस की निजी लाइब्रेरी का हिस्सा थी। बैक्स एस.जे. सोसाइटी ऑफ जीसस के 22वें जर्नल थे। जिस भाषा में मैनुअल लिखा गया था उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। यह एक वर्णमाला की लिपि है, लेकिन विभिन्न वर्णमाला में 19 से 28 अक्षर माने जाते हैं, जिनमें से किसी का भी अंग्रेजी या यूरोपीय अक्षर प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। पाठ में कोई स्पष्ट सुधार नहीं है। 2 अलग अलग भाषाएं, क्यूरियर और डी एम्पीरियो द्वारा जांच और एक अधिक स्क्रिप्ट के साक्ष्य हैं, जो संभवतः एक अस्पष्ट कोडिंग योजना का संकेत देते हैं। वीएम ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसका कोई अन्य उदाहरण मौजूद नहीं है। एक वर्णमाला लिपि है, लेकिन विभिन्न वर्णमाला में 19 से 28 अक्षर माने जाते हैं, जिसमें से कोई भी अंग्रेजी यूरोपीय से संबंधित नहीं। जाहिर तौर पर वॉयनिक रहस्यमयी पांडुलिपि को समझाना चाहता था और उसने कई विशेषज्ञों और फोटोग्राफियां प्रतियान प्रदान की। हालांकि कई प्रसिद्ध क्रिप्टोलॉजिस्ट, जो रहस्य सुलझाने वाले लोग होते हैं, और विद्वानों के प्रयासों के बावजूद पुस्तक अपठित है। व्याख्याओं के कुछ दावे हैं कि, लेकिन आज तक इनमें से किसी को भी पूर्ण अनुवाद के साथ प्रमाणित नहीं किया जा सका। ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका शुभ रहे। धन्यवाद।